कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म की श्रद्धान को सम्यक कहा, सो किस प्रकार कहा। अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने से गृहीत मिथ्यात्व का भाव हुआ, इस अपेक्षा उसे सम्यक्त कहा। सर्वथा सम्यक्त का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि और व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों को भी ऐसा श्रद्धान होता है। एक अपन ने चर्चा की थी, ठीक है ना, कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन शास्त्रों में व्यवहार नहीं से कहा है, ठीक है कि नहीं। और जो है वो जो भी सम्यक दृष्टि होगा उसके देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो होता ही होता है, लेकिन कोई देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान अकेले को सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण मान ले या वास्तविक उसे सम्यक मान ले तो वो ठीक नहीं है। व्यवहार नए माने बाहर से वो जो देव शास्त्र गुरु के प्रति जो उसकी श्रद्धा है और जो गृहीत आदि मिथ्यात्व का सेवन नहीं करता तो उसे व्यवहार सम्यक कहते हैं। लेकिन निश्चय सम्यक तो तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्वों की यथार्थ श्रद्धा करने पर ही होता है। अब देखो ऐसा है ना, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा वाले तो कितने लोग हैं और उन्हें आश्रव की खबर ही नहीं है, सात तत्व के नाम तक नहीं जानते है कि नहीं। बहुत मिल जाएंगे आपको, गुरु कुदेव शास्त्र के पास नहीं जाते हैं, लेकिन शास्त्र तो उन्हें पता ही नहीं है, वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है। तो वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं। क्या कोई जैन कुल में जन्म ले लेने से कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी हो सकता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि के लिए आत्मा की दृष्टि होना अनिवार्य है। आत्मा की दृष्टि के बिना मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, आश्रवादिक दुष्रूप हैं, संसार संयोग आदि परद्रव्य हैं, इस शरीर आदि पुद्गल द्रव्य भिन्न द्रव्य में नहीं हूँ, ये जड़ की क्रिया का कर्ता भोक्ता में नहीं हूँ। ऐसा श्रद्धान का उदय जब तक नहीं हो तब तक कोई भी जीव सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर अपने को सम्यक दृष्टि होना है तो अपने को जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना अनिवार्य है। खाली देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करें और वृत्तादिक का आचरण पालें अथवा अहिंसादिक का आचरण पालें, ख्याल में है ना, अवक्ष नहीं खाएं, अन्याय नहीं करें, अनीति नहीं करें, इसे बाहरी सज्जनता का आचरण पालें, जमी कंद आदि का त्याग कर दें, है ना, और भी बाजार का भी त्याग कर दें, वृत्तादिक भी ले लें। सो ऐसा मान लें कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो वो वास्तव में जैन धर्म में सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है। ये तो जो बाहरी आचरण हैं ये तो कुल से, जाति से, परंपरा से, समाज से भी पाला जाता है। ख्याल में है ना, आप जिस समाज जिस परंपरा में जैसे रहते हो वैसे पालने लगते, उसका धर्म से क्या संबंध है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है और आत्मा का स्वभाव है तो आत्मा को जाने बिना कैसे होगा। ये तो सरल है ना। देखो धर्म किसे कहते, वस्तु स्वभावो धम्मो, ये मूल में जिनागम की धर्म की परिभाषा है कि वस्तु का जो स्वभाव है उसे जाने, उसे माने, उसे स्वीकार करे तब धर्म प्रकट होता है। तो अब वस्तु का स्वभाव माने 6 धर्म, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। इसमें से जीव का स्वभाव क्या है, अजीव का स्वभाव क्या है, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ कि मैं अजीब हूँ, तो जो अंदर मोह राग देश के परिणाम है इनका स्वभाव क्या है, ये किसके हैं, आत्मा के स्वभाव है कि आत्मा के विभाव है। जीव पुद्गल आदि की जो क्रिया है इनका कर्ता जीव है कि ये स्वयं है। ऐसा जब तक पूरा वस्तु स्वरूप नहीं जाने तो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। और रही देव शास्त्र गुरु पूजा की बात, भक्ति की बात, तो भैया हर धर्म में जो भी धर्म चलते हैं संसार में, जितने भी संत संप्रदाय चलते हैं सब अपने अपने धर्म को पालन करते हैं। कोई आदमी मुसलमान के यहाँ पैदा हो जाता है तो अपने मुसलमान के जो रूल्स हैं, 3 टाइम नमाज पढ़ता है, कुछ जो भी है करता है, उसमें क्या है। हिंदू के घर में पैदा होता है तो हिंदू के आचरण को पालता है। अब श्वेतांबर वाला है तो वो श्रृंगारी प्रतिमा को पूछता है, तुम दिगंबर हो
बिना श्रृंगार वाली को पूछते हो, लेकिन इससे तुम्हारा कोई सम्यक दर्शन हो गया या तुमने इससे सम्यसन प्राप्त हो गया, ये नहीं है। ये तो बाहर का जैसे कुल परंपरा में जन्म लेते हैं वैसे आचरण आदि सहज ही पालते रहते हैं। समझ में आया? जमीकंद नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे जमीकंद खाते हैं। अब कोई मुमुक्षु हो जाए तो वो जमीकंद छोड़ देता है और व्यवहारी रहता है तो खाता है। अब कोई कहे कि मोक्षुओं में जमीकंद आदि बिल्कुल निषेध है, तुम कैसे मोक्षु अगर जमीकंद खाते हो? तो आदमी को अपने आप गिलानी लगती है ना कि यार सही बात है, अपने से स्वाध्याय सुनते हैं और तो जमीकंद छोड़, लेकिन इससे सम्मेसन का क्या संबंध है? और अपन अगर इससे अहंकार पालते हैं कि हमने कुछ त्याग कर दिया और हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के पास नहीं जाते, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? देखो, एक मुसलमान भी इतना पक्का होता है कि वो कुछ भी कर लो, वो किसी के सामने अन्य देवी देवताओं के सामने झुकता नहीं है। वो तो क्या सम्यक दृष्टि है? तो अरे तो सम्यक दर्शन का इससे संबंध नहीं है। समझ आए? तो यहाँ श्री कहते हैं वस्तु स्वरूप समझे, वस्तु स्वरूप समझकर दृढ़ श्रद्धानी हो, आत्मा को स्वरूप समझकर आत्म श्रद्धानी हो तो सम्यक दृष्टि होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसलिए अब कोई आपसे पूछे कि सच्चे देव शास्त्र के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, तो क्यों कहा है? तो बता देना कि व्यवहार से कहा है और सम्यक दृष्टि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानी होता है, लेकिन आत्मा का श्रद्धानी होता है, तभी देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान काम का है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करे, आत्मा का श्रद्धान नहीं करे, तो ऐसा तो अपन ने कई जन्मों में कई दफे किया है। जब अपन केवली भगवान के समूह में गए होंगे तो अपन उनके श्रद्धान पूर्वक तो ही गए होंगे। अनंत बार अपन द्रव्यलिंगी मुनि बने होंगे तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का त्याग करके ही तो बने होंगे। नहीं साहब अपन ने गिरीत मिथ्या दृष्टि बने हो तो नहीं। टोडेमल जी साहब कहते हैं कि अगर द्रव्यलिंग सच्चा नहीं पाले तो 9वें ग्रेविक तक कैसे जावे? 9वें ग्रेविक जाता है तो द्रव्यलिंग सच्चा पालता है, एसी में नहीं बैठता, कूलर पंखा नहीं चलाता। समझ में? गृहीत मिथ्यात का सेवन न करता है न करवाता है। अगर ऐसा सब करवावे तो 9वें ग्रेविक थोड़ी जा सकता है। समझ में? बहुत संत साधु कहते हैं कि हम भावलिंगी नहीं, हम द्रव्यलिंगी हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया द्रव्यलिंगी भी खबर नहीं है तुम्हें, द्रव्यलिंगी कैसे होते हैं? हाँ, बहुत सारे बोलते ना हम द्रव्यलिंगी है तो छोड़ो भावलिंगी। अरे द्रव्यलिंगी भी सच्चा पाले तब स्वर्ग आदि जाता है। कई लोगों को लगता है कि त्याग व्रत करने से, साधु बनने से स्वर्ग तो चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। अगर तुमने छल ग्रहण करा, मायाचार करी, दूसरों की श्रद्धा को लूटा, बेईमानी करी, भले ही तुम साधु बने रहे, तुम नरक जाओगे।